हेलो दोस्तों, मैं नज़ीर खान। मैं अपने इस नए वीडियो में आपका दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस प्रेरक कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, सो आप बने रहें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लेके आते हैं एक पर एक नए प्रेरक और मज़ेदार कहानियाँ। दोस्तों, अगर आपके अपने कोई आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, वे कहते हैं कि बाद में बताऊँगा, तो आप थोड़ा इंतज़ार कर लें। उस समय ज़्यादा हठी न बने, नहीं तो नुकसान में रहोगे। अपने जीवन की सीख के लिए एक पौराणिक कहानी कहता हूँ, ज़रूर सुनेंगे। किसी गांव में एक गोपी नाम का किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी के अलावे 2 बच्चे भी थे। एक दिन की बात है, गोपी अपने खेत में फसल देखने गया। खेत पर पहुंचने पर उसने देखा कि खेत का सारा फसल बर्बाद हो चुका है। उदास मन से गोपी अपने खेत के अंदर प्रवेश करता है तो उसने पाया कि खेत में हाथी के पैर के निशान हैं। अब गोपी को बहुत ही गुस्सा आया कि मैं कितना मेहनत करके फसल उगा रहा हूँ और ये हाथी मेरा फसल बर्बाद कर देता है। आज रात मैं छुप कर यहीं कहीं बैठूंगा, हाथी पहचान में आ जाए तो उसके मालिक से मुआवजा वसूल करूंगा। मन ही मन गोपी यह बात सोचकर वापस घर चला गया। शाम को ही अपने खेत के बगल में छुप कर बैठ गया। आधी रात को एक हाथी आसमान से नीचे उतरा और गोपी के खेत का फसल खाने लगा। गोपी छुपकर चुपचाप देखता रहा। जब हाथी उड़ने लगा तो गोपी ने हाथी का पूंछ पकड़ लिया। हाथी का पूंछ पकड़े पकड़े गोपी इंद्रलोक में पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद गोपी ने देखा कि चारों ओर हीरे और जवाहरात से भरा हुआ है। खाने पीने की कोई चीज की कमी नहीं है। गोपी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, क्यों नहीं हम पूरा परिवार यहीं आकर रह जाए, क्योंकि धरती पर तो जीवन में कष्ट ही कष्ट है। अगली रात को जब हाथी जमीन पर उतर रहा था तो गोपी उसका पूंछ पकड़कर फिर जमीन पर वापस आ गया और भागा भागा अपने घर पहुंचा। वहां अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर के वापस खेत के पास पहुंचा। गोपी बोला, जब हाथी उड़ने लगे तो मैं उसका पूंछ पकड़ लूंगा और तुम लोग मुझे पकड़ लोगे। वैसा ही हुआ। हाथी उड़ने लगा तो गोपी ने उसका पूंछ पकड़ लिया। बाकी बच्चे लोगों ने गोपी को पकड़ लिया। हाथी के साथ साथ वे सभी अब आसमान में उड़ने लगे। कुछ दूर ऊपर उड़ने के बाद गोपी की पत्नी और बच्चों ने जिद करना शुरू कर दिया कि हम लोग वहां क्यों जा रहे हैं और वहां क्या है। गोपी ने कहा कि तुम लोग चुपचाप चलो, वहां पहुंचने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा कि आखिर मामला क्या है। बच्चे तो चुप हो गए, पर उसकी पत्नी हट करने लगी कि आपको बताना ही होगा कि ऊपर क्या है। गोपी लाख समझाया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुई। अंत में गोपी को बताना पड़ा कि वहां बहुत सारा सोना, हीरा, जवाहरात है। वहां बहुत सारा सोना है। यह बात सुनकर सभी लोगों का खुशी का ठिकाना न रहा। पत्नी भी खुश, बच्चे भी खुश कि सोना। पत्नी बोली, कितना सोना है? पति ने दोनों हाथ फैलाकर बोला, इतना सोना है। दोनों हाथ फैलाने के कारण गोपी का हाथ हाथी के पूंछ से छूट गया और वे सब आसमान से जमीन पर गिर गए। काश गोपी की पत्नी हट पर नहीं रहती तो वह खुशी खुशी इंद्रलोक पहुंचती और वहां बहुत सारा जो हीरा जवाहरात थे वो लेके वापस जमीन पर आती और अपना जीवन यापन करती। लेकिन थोड़ा सा उतावला होने के कारण, थोड़ा सा हठी होने के कारण उन सभी को अपने प्राण गंवाने पड़े। तो दोस्तों, यही सीख है।